नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार को बनाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कहता है कि मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी। क्या दी भैया? पुस्तक दी। किसको? मीनाक्षी को। तो इसमें कर्ता कारक के अलावा और कौन सा कारक है? क्या कर्ता कारक होगा, क्या कर्म कारक होगा, क्या संप्रदान कारक या अपादान कारक? देखिए, कारक जो हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के होते हैं। पीछे वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन वीडियो को देखिए और कारक को समझिए। फिलहाल अगर मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी है, एक तो कर्ता कारक हो गया, और अगर किसी को कोई चीज़ दी जाती है तो वो दान के अकॉर्डिंग आती है, और जहाँ दान होता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय क्या होते हैं? किसी शब्द में वे शब्द जो पीछे जुड़कर उस शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं। क्या? अर्थ चेंज कर देते हैं, उन्हें भैया हम प्रत्यय कहते हैं। अब बहाव है, बहाव आओ, यानी आओ लग रहा है, पीछे निकल रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? समास भी मैंने वीडियो में अच्छी तरह से समझाए हैं, पीछे वाली वीडियो जरूर देखना साथियों, समास भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इन 4 को मैं समझाता हूँ। द्वंद्व समास, जिनमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता, और बीच में एक योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है। कर्मधार समास की बात करते हैं, जहाँ विशेषता बताई जाए। क्या? विशेषता बताई जाए, वहाँ आपका कर्मधार समास होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद जो होता है आपका वो क्या होता है साथियों? गौड़ होता है। अव्ययी स्वभाव समास अब तत्पुरुष समास का विपरीत होता है, यानी पहला पद गौड़ और दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे यथा शक्ति। ठीक है। फिलहाल परमेश्वर में कौन सा समास है ये आपसे पूछा गया है, तो परम, ईश्वर कैसे हैं? परम है, यानी विशेषता बताई जा रही है ईश्वर की, तो जहाँ विशेषता बताई जाए वहाँ कर्मधार समास होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। निम्न में से असुर का पर्यायवाची नहीं है। असुर, क्या दनुज, क्या दानव, क्या दैत्य या यक्ष? तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? दनुज भी होता है, दानव भी होता है, दैत्य भी होता है, लेकिन यक्ष जो है वो असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या प्राकथन ऐसे लिखा जाता है? क्या प्रकथन ऐसे लिखा जाता है? क्या प्राकथन या प्रकथन ऐसे लिखा जाता है? यानी आपसे प्राकथन पूछा गया है तो ये कैसे लिखा जाता है? कमेंट कीजिए। आपने भी लिखा होगा, गलत लिखा होगा, लेकिन आज के बाद सही लिखेंगे साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? अगर या से पहले आधा वर्ण आ जाए, या से पहले आधा वर्ण आ जाए तो वहाँ कौन सी संधि होती है? पीछे वीडियो में मैंने समझाया है, प्ले लिस्ट बना रखी है, बिल्कुल प्ले लिस्ट को रीड कीजिए, देखिए और समझिए। फिलहाल गुण संधि की बात करता हूँ, पहचानने की ट्रिक, अगर एक डंडे से ऊपर एक मात्रा तो गुण संधि। अयादि संधि 3 अक्षर होने चाहिए, जैसे पवन। ठीक है।
ये दीर्घ संधि अगर कोई भी शब्द लिखा है अगर बीच में बड़ी मात्रा आ जाती है तो वहाँ दीर्घ संधि हो जाती है, लेकिन या से पहले अगर आधा वर्ण आ जाता है तो वहाँ ईयड़ संधि होती है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अगला क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? क्या सुयोग, विदेश, अत्यधिक या सुरेश? उपसर्ग किसी शब्द में बे शब्द जुड़कर जो उसका अर्थ यानी कब जुड़कर, पहले जुड़कर अगर उसका अर्थ चेंज कर दे साथियों तो वो हमारे क्या होते हैं, यानी कि उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो सुधन योग ये आपका क्या है, उपसर्ग है। विदेश क्या है, निकालिए तोड़िए, तो इसमें उपसर्ग आ रहा है कि नहीं तो आप कमेंट कीजिए। मतलब उपसर्ग रहित इसमें भी आ रहा है वी उपसर्ग, इसमें अति उपसर्ग निकल के आ रहा है साथियों, लेकिन सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। हमसे रहित पूछा है, रहित का मतलब कि जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चंस, देश प्रेम में कौन सा समास है? यानी देश के लिए प्रेम, देश के लिए, तो क्या अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास? नहीं, द्विगु समास जहाँ संख्या की बात की जाए यानी पहला पद संख्यावाची हो वहाँ आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, अब बहुव्रीहि समास किसी तीसरी की बात की जाए, तीसरी के बारे में बताया जाए तो वो हमारा होता है बहुव्रीहि समास। जैसे पीताम्बर, यानी पीताम्बर का मतलब होता है पीले हैं जिसके वस्त्र, यानी कृष्ण भगवान। ठीक है, तो कृष्ण भगवान की बारे में बताया जा रहा है तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। फिलहाल देश के लिए प्रेम है तो यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कन्यादान में कौन सा समास है? क्या द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास? कमेंट कीजिए साथियों, क्या होगा? कन्यादान यानी दान किया जा रहा है कन्या का, कन्या के लिए दान किया जा रहा है तो कौन सा? इसमें भी संप्रदान कारक है और संप्रदान जो कारक आपके आते हैं वो तत्पुरुष समास में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या ज्येष्ठ ऐसे लिखा जाता है, ज्येष्ठ ऐसे या ऐसे या भैया ऐसे? तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए ज्येष्ठ कैसे लिखा जाएगा। ज्येष्ठ यानी कि डी ऑप्शंस में करेक्ट लिखा है, इसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं और ऐसे भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अगर किसी भी शब्द का संधि विच्छेद बताना है तो उस शब्द को तोड़िए, तोड़ने के बाद आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो शेक, तो अभिषेक क्या होगा? यानी वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्या बे इन, बेई या बेइन? तो बेइंसाफ, इंसाफ में बे जुड़ गया तो क्या हो गया? बेइंसाफी हो गया। यानी उपसर्ग क्या होते हैं? पहले जुड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? पल्लव, सामान्य, कलांतर या परिहास? तो इसमें वर्तनी कौन सा सही लिखा गया है? 30 नंबर में पल्लव भी ऐसे नहीं, कलांतर भी नहीं, परिहास भी नहीं, लेकिन सामान्य जो है आपका करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? क्या अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार या परमाधिकार? तो एकाधिकार का विलोम क्या होगा? एकाधिकार का मतलब होता है सिर्फ एक का अधिकार, लेकिन सर्वाधिकार का मतलब क्या होगा? जो सबका अधिकार हो, तो यही इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, लेकिन किसी ने भी वीडियो लाइक नहीं की, इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। क्या वीडियो पसंद नहीं आ रही है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल प्रकाश क्लासेस आपकी फ्री में कराएगा। अगला क्वेश्चन, आमदनी शब्द किस भाषा का है? क्या संस्कृत, हिंदी,
अरबी या फारसी? तो आमदनी जो है वो आपका फारसी भाषा का शब्द है। ये बिल्कुल माइंड में याद रखेंगे और इस क्वेश्चन में स्टार लगा लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? क्या तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या द्विगु समास? तो अंतिम, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया कि अंतिम पद प्रधान किस में होता है? तत्पुरुष समास में होता है। पहला पद गौड़ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह समास बताइए जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है, यानी जिसमें विशेषता बताई जाए। क्या करण तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? अभी पीछे क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि क्या होता है? कर्मधारय समास होता है, जहां विशेषता बताई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोजगारोन्मुख में समास है, यानी रोजगार से उन्मुख है वो व्यक्ति, रोजगार से उन्मुख है, तो आपको कर्ता ने कर्म को करण से, यानी रोजगार से विमुख है या उन्मुख है, तो से आ रहा है ना, तो किस में आएगा? रोजगार से विमुख है, उन्मुख है, यानी कि उसके पास रोजगार नहीं है, यानी तो वो क्या होगा? कर्म, तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लोकप्रिय में समास है। लोकप्रिय यानी लोक से प्रिय कैसा है? क्या अपादान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या संबंध है? तो 19 नंबर का अधिकरण से, यानी अधिकरण में भी आता है के लिए, लोक के लिए प्रिय है भैया, से नहीं, सॉरी, इसके लिए लोक के लिए प्रिय, के लिए अधिकरण में भी आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद होगा। क्या घुड़दौड़, घोड़दौड़ या घोड़ा दौड़? तो घुड़दौड़ का क्या होगा सही संधि विच्छेद? कमेंट कीजिए साथियों। घोड़दौड़ यानी घोड़ा दौड़ होती है, उसी को हम घुड़दौड़ कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। क्या स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो हमने किसी का भी अगर संधि विच्छेद करना है तो उसे शब्द को तोड़ना होगा। तो क्या होगा? तपोह धन वन। ठीक है। सॉरी साथियों, तो इसमें क्या आ रहा है? विसर्ग निकल के आ रहा है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा? यानी विसर्ग संधि हो जाएगी। तपाहा धन, सॉरी एक मिनट, तपाहा धन वन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए, यानी 3 ऐसे होंगे जिनके समान अर्थ होगा लेकिन एक अलग होगा। क्या भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर? सुधाकर तो आपका चंद्रमा होता है, लेकिन ये आपके क्या होते हैं? सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है। ये अर्थ से भिन्न है। अगला क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नलिन, रसाल, उत्पल या राजीव? तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? जो रसाल आपका है वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, नलिन भी पर्यायवाची कमल का है, उत्पल भी है, राजीव भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत देने वाला क्या कहलाता है? दानी। क्या ऑर्डर दानी, दीनदयाल या दानवीर? तो बहुत ज़्यादा दान देने वाला कौन कहलाता है? ऑर्डर दानी कहलाता है। ठीक है साथियों, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोक्षु, मुमुक्षु, मोक्षेच्छु या मुमुक्षा? तो 25 में क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही पूछा जाता है। फिलहाल मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो फूल आधा खिला हो उसे क्या कहेंगे? क्या कमल, मुकुल, गेंदा या फिर संकुल? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? जो आधा फूल खिलता है उसे साथियों मुकुल कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कहता है कि छोटी छोटी बूंदों की वर्षा, इसमें क्या सही है? क्या छींटे, छोटी छोटी बूंदों की वर्षा क्या कहलाता है? छींटे, छींपी, झींसी या पीपी? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यानी उसे झींसी कहते हैं, जो छोटी छोटी बूंदों की वर्षा होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो, यानी कोई भी जिसका, ऐसी स्त्री जिसका पति विदेश में या अदर राज्य में रहता है, तो उसे भैया क्या कहेंगे? क्या आगुंतक कहेंगे, अतिथि कहेंगे, आगमिष्य पत्रिका कहेंगे या अगम कहेंगे? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? आगमिष्य पत्रिका कहते हैं जिसका पति बाहर से आने वाला हो और वो इंतजार कर रही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बारात के ठहरने का स्थान जनवासा कहलाता है, पंडाल कहलाता है, धर्मशाला या विवाह मंडप कहलाता है? तो क्या कहलाता है साथियों? कमेंट कीजिए। 29 का राइट आंसर जनवासा कहलाता है। आप भूल गए क्या? अगला क्वेश्चन, समाधान किए जाने योग्य समाशोधन होता है, समझौता, समाधेय या इनमें से कोई नहीं? तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? जो समाधान किया जाने वाला होगा उसमें समाधेय बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? युवावस्था शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो युवा प्लस अवस्था तोड़ेंगे तो कहाँ है भैया साथियों? कमेंट कीजिए, यानी यौवन प्लस अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुण संधि का चयन कीजिए। सिंदूरमी गुण संधि मैंने बोला, डंडा के ऊपर एक मात्रा, तो वो हमारी गुण संधि। सिंदूरमी नहीं, नीरस्व नहीं, लंकेश्वर नहीं, यानी भारतेंदु में हमारा ऊपर डंडा के ऊपर एक मात्रा, तो गुण संधि हो गई, यानी 32 का वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सम्यक दर्शन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या समग्र प्लस दर्शन होगा, सम्य दर्शन होगा, समयक प्लस दर्शन होगा या सम प्लस दर्शन होगा? तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? समयक प्लस दर्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा बुरा, संगठित, उत्तरी पूर्वी, प्राचीन आदि विशेषण किस प्रकार के हैं? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या फिर आपका स्थानवाचक? अच्छा बुरा आपसे कहा जाए या सुगंधित या उत्तरी पूर्वी, तो ये किस में आते हैं? 34 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यानी ये उसके किसी ना किसी के गुण होते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्कर्ष में विशेषण क्या है? उत्कर्ष में विशेषण क्या है? ये बैंक परीक्षा 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है मैं आपको बताऊं, उत्कृष्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया है रेलवे 1997 में, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण चुनिए। क्या भलाई, मिठास, थोड़ा या लालच? जिसमें विशेषता हो, भलाई, मिठास और लालच ये सब आपके भाव हैं, लेकिन थोड़ा क्या है आपका? थोड़ा एक आपका विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऐसा ही परीक्षा में पूछा गया है 2001 में। क्या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या कोई नहीं? तो 37 का क्या होगा? मुझे, मैं उत्तम हूँ, तो मुझे क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। पुरुष आपके 3 प्रकार के होते हैं, ये आपके दिए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन सा है? क्या आ, छोटा ओ या ए? मध्य यानी जो मध्य से बोला जाता है, जीभ की मध्यिका से बोला जाता है, तो उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। फिलहाल 38 में जो छोटा आ बोल करके देखिए, आ जीभ जो होती है बीच में होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आसक्ति,
और आसक्ति युग्म का सही अर्थ युग्म है 2011 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। क्या निकटता अनुरक्त, अनुरक्ति निकटता, उपासना या अनुरक्त, या उपासना या निकट। आसक्ति का मतलब और आसक्ति का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसक्ति मतलब होता है अनुरक्त और आसक्ति का मतलब होता है निकटता। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। साथियों, किसी ने भी वीडियो लाइक नहीं की है, इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या एक लाइक नहीं बनता है? क्या वीडियो पसंद नहीं आ रही है? अरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल आपकी फ्री में कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन, सही बर्तनी वाला शब्द है सेकंड ग्रेड 2011 का 54, 54, 54 या 54। तो 54 सही बर्तनी कैसे लिखेंगे? तो भैया 54 तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सही बर्तनी वाला शब्द ये भी पूछा गया है, स्रोत, स्रोत, स्रोत या स्रोत। आप कैसे लिखेंगे स्रोत को? 41 का राइट आंसर क्या होगा? यानी स्रोत हम आपको ऐसे लिखेंगे। आप लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। क्या स्थायी, केतकी, केवड़ा या केरला। तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से उठ करके ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। बताइए, तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? केतकी जो है आपका वो तत्सम शब्द लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भवदिया शब्द बना है भवद प्लस या से, भो प्लस अधिया से, या भवदीय प्लस आ से, या भवद प्लस इया से। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? भवदीय प्लस आ से भवदिया शब्द बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सामान्य भूतकाल, भूतकाल क्या होता है? जो पहले बीत चुका है। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये वर्तमान काल है, कल भी पढ़ाऊँगा, क्या होगा? भूतकाल नहीं भैया, भविष्य काल होगा। ठीक है, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, या उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो सामान्य भूतकाल की बात कर रहा है, जिसमें सामान्यता हो, तो उसने पुस्तक पढ़ी, ये आपका सामान्य भूतकाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समश्रु का तद्भव शब्द क्या होगा? समश्रु जो है आपका वो तत्सम लिया गया है, तत्सम लिया गया है। आपसे पूछा गया है इसका तद्भव क्या होगा? अश्रु, आंसू, मूछ या श्वास। तो समश्रु का मतलब होता है आपकी मूछ। ध्यान रखेंगे, किसी को ना पता हो तो ये बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपको बोला बीच में बड़ी मात्रा, तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि आपकी इसमें है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोषहर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। क्या हर्ता होगा, हर होगा, हत होगा या हारी होगा? तो दोष अलग शब्द है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ है, लेकिन हर्ता भी एक कुछ ना कुछ उसका अर्थ है और पीछे जुड़ा है। पीछे जुड़ने वालों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉरी साथियों, कट हो गया है टाइपिंग में। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनके टुकड़े ना किए जा सकें और टुकड़े करने पर कोई भी उनका अर्थ ना निकले, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। फिलहाल 49 में क्या मलयजय, जलज, पंकज या वैभव? तो आपका वैभव है, इसके कोई भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस शब्द हो जाएगा आपका रूढ़ शब्द। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या माता प्रसाद गुप्त, या विद्यानिवास मिश्र? तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो अतीत भाग 1 के लेखक हैं। ठीक है साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हर एग्ज़ाम की बिल्कुल फ्री में तैयारी करने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद साथियों।